गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे भाई ने राम राम। तो पिछली वीडियो में हमने किया था रोहतक जिला और आज का हमारा जिला है जींद। तो आपको पता है कि हरियाणा का गठन हुआ उस समय हमारे हरियाणा में 7 जिले थे। तो एक तो हमने कर लिया है रोहतक और जो अगला जिला है वो हमारा आज का जिला है जींद। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। ये तो आपको पता है कि जो जींद जिला है ना, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को। फिर इसकी स्थापना के बाद हम देखते हैं इसकी स्थिति, यानी कि ये हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है, इसके उत्तर में क्या है, इसके पश्चिम में, दक्षिण में और पूर्व में कौन सा जिला स्थित है। तो जो हमारा जींद जिला है ना, ये हमारे हरियाणा के मध्य में स्थित है, यानी कि हमारे हरियाणा के बीच में स्थित है। अगर हम इसके उत्तर में बात करें तो इसके उत्तर में है कैथल जिला। फिर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है रोहतक और पूर्व में है पानीपत और पश्चिम में है हिसार और फतेहाबाद। फिर इसके उत्तर पूर्व में है करनाल और दक्षिण पूर्व में बात करें तो है सोनीपत। और ये हमारे हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, इसलिए इसको हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, जींद जिले को। और जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय ये हमारे हरियाणा के 7 जिलों में था। और जो जींद है ना, ये जो पंजाब है ना, उसके 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, पटियाला और संगरूर के साथ। और कई बार क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही जिला मिलता है, संगरूर, और संगरूर के साथ तो बनाता है। और ये कुछ एक सीमा जो पटियाला जिला है ना पंजाब का, उसके साथ भी बनाता है। तो ये क्या थी जींद जिले की स्थिति। फिर देखते हैं इसका क्षेत्रफल। जो जींद जिला है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। तो जींद जिले का क्षेत्रफल है 2702। तो क्षेत्रफल है जींद का 2702 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें इसका, जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला था और सबसे बड़ा था हिसार। तो हरियाणा में 7 जिले बनाए गए थे और जो 6 जिले हैं ना, उनका तो विभाजन हो चुका है कि सभी जो जिले बनाए थे ना, 7 जिले में से 6 जिलों में से तो जिले निकाले गए हैं। लेकिन जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका अभी तक कोई भी विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि इसमें न तो क्षेत्रफल बढ़ा है और न ही क्षेत्रफल घटा है। तो इसका क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। फिर क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं इसकी तहसील कि जींद जिले में कितनी तहसील हैं। तो अब हम करते हैं तहसील। तो जींद जिले में 5 तहसील हैं, जींद, सफीदो, नरवाना, जुलाना और उचाना। तो जींद जिले में 5 तहसील है, जींद, सफीदो, नरवाना, जुलाना और उचाना। तहसील के बाद हम बात करते हैं विधानसभा सीट की। विधानसभा सीट तो 5 ही विधानसभा सीट है जींद जिले में, और वो है जींद, सफीदो, नरवाना, जुलाना और उचाना कला। और जो विधानसभा सीट है इसमें आरक्षित सीट की बात करें तो इसमें आरक्षित सीट है नरवाना। और जो ये उचाना कला है ना, ये हमारे वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है श्री दुष्यंत चौटाला, उनका चुनाव क्षेत्र है। दुष्यंत चौटाला का जो उचाना कला है ना, ये चुनाव क्षेत्र है। फिर तहसील की बात कर ली, विधानसभा सीट की, और आगे हम बात करते हैं मंडल की। जो जींद जिला है हरियाणा के कौन से मंडल में आता है। तो आपको पता तो है कि हरियाणा में 6 मंडल है। तो जो जींद जिला है ना, वो हरियाणा के हिसार मंडल में आता है। हिसार मंडल की बात करें तो ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है हिसार मंडल में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद मंडल में। फिर हमने इसकी स्थिति देख ली, क्षेत्रफल देख लिया और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी देख लिया, तहसील और विधानसभा सीट और मंडल की बात भी कर ली। फिर हम आगे करते हैं इसका इतिहास कि जींद जिले का क्या कुछ इतिहास रहा है। इतिहास इतिहास में सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत काल से।
महाभारत काल। महाभारत काल से संबंधित यहाँ पर जो पांडव थे ना, उनकी एक कुल देवी थी जयंती देवी। महाभारत काल से संबंधित पांडवों की एक कुल देवी थी जयंती देवी, और जो जयंती देवी है ना, इसके कारण ही जींद का नाम जींद रखा है। पहले जींद का नाम था जयंतपुरी और अब इसका नाम है जींद, और जो जींद जिला है ना, ये जयंती देवी के कारण ही पड़ा है, और ये पांडवों की कुल देवी थी। पांडवों की कुल देवी थी ये। जब पांडव कौरवों के साथ महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे ना, तो पांडवों ने यहीं पर जयंती देवी की पूजा की थी। फिर यहाँ पर हड़प्पा काल से भी साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर अभी तक कोई भी खुदाई नहीं हुई है, यहाँ पर अभी तक कोई भी खुदाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ये मिट्टी के बर्तन जब किसान अपने खेत में हल चला रहा था ना, तो वहां से निकले हैं ये, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। और ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, ये परिपक्व हड़प्पा काल के हैं। परिपक्व हड़प्पा काल, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसको दो कालों में बांटा है, एक तो प्रागैतिहासिक हड़प्पा काल और एक परिपक्व हड़प्पा काल। जो ये प्रागैतिहासिक हड़प्पा काल है ना, ये तो जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उससे पहले का काल है, और बाद में जो परिपक्व हड़प्पा काल है ना, ये वो काल है जब हड़प्पा वासियों ने सब कुछ सीख लिया था, कृषि करना सीख लिया था, औजार बनाना सीख लिया था, और कोई भी धातु का प्रयोग करना सीख लिया था। ये परिपक्व हड़प्पा काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये परिपक्व हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं मिट्टी के बर्तन जींद से मिले हैं। फिर इसके बाद करते हैं हम इतिहास में जींद रियासत। जींद रियासत, जींद रियासत, जो जींद रियासत है ना, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो जींद रियासत की स्थापना हुई थी 1763 में, और इसकी स्थापना की थी गजपत सिंह ने। गजपत सिंह। तो जींद रियासत की स्थापना हुई थी 1763 में, और इसकी स्थापना की थी गजपत सिंह ने। जो ये गजपत सिंह है ना, इसको पहले जनता राजा नहीं मानती थी, तो एक शासक था शाह आलम। तो शाह आलम ने जो गजपत सिंह है ना, इसको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर गजपत सिंह का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम था बीबी कौर और बेटा था बाघ सिंह। तो गजपत सिंह ने जींद के किले का निर्माण भी करवाया, जींद के किले का निर्माण भी करवाया। और जो जींद का किला है ना, ये गजपत सिंह ने 1775 में बनवाया था, 1775 में। फिर गजपत सिंह की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु होती है 1786 में, और इसका शासनकाल था 1763 से लेकर 1786 तक। फिर इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा था ना बाघ सिंह, वो राजा बन जाता है। बाघ सिंह ने जब 1803 में सुरजीअंजन गांव की संधि हुई थी ना, तो उसमें मराठों, जो बाघ सिंह है ना, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। यानी कि जब मराठों और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था ना, आंग्ल मराठा युद्ध के तहत अंग्रेजों और मराठों का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में राजा बाघ सिंह है ना, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर 1803 में बाघ सिंह को लकवा हो जाता है, और जिसकी वजह से ये शासन नहीं संभाल पाता, और वो शासन की जिम्मेदारी अपने बेटे प्रताप सिंह को दे देता है। तो प्रताप सिंह इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह, जो ये प्रताप सिंह है ना, प्रताप सिंह के अंग्रेज इसके खिलाफ एक विरोध करते हैं कि ये प्रताप सिंह को राजा मत बनाओ, क्योंकि जो प्रताप सिंह है ना, ये अंग्रेजों के खिलाफ था और अंग्रेज इससे कटते थे, यानी कि इसको राजा बनाने से मना कर रहे थे। और फिर एक बार तो इसको राजा से हटा देते हैं और ये रानी सोहांद्री को बना देते हैं। फिर प्रताप सिंह विरोध करता है और रानी सोहांद्री को मार देता है। फिर जब रानी सोहांद्री की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो जो अंग्रेज है ना, वो भड़क जाते हैं प्रताप सिंह के ऊपर और इसको मारने के लिए आ जाते हैं, और प्रताप सिंह भी उनके खिलाफ विरोध कर देता है, यानी कि जनता को अपने पक्ष में ले लेता है। जींद की जनता को प्रताप सिंह अपने पक्ष में ले लेता है, और ये 1814 में विद्रोह हो जाता है।
1814 में विद्रोह हो जाता है, जिसको जींद का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो 1814 में विद्रोह हो जाता है और जींद की तरफ से जो नेतृत्व करता है ना, वो था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जींद की तरफ से नेतृत्व करता है और 1814 में जींद का विद्रोह शुरू हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। फिर अंग्रेजों के पास सेना बहुत ज्यादा थी और जो प्रताप सिंह है ना, इसके पास सेना कम थी। इसके कारण प्रताप सिंह जो जींद से भाग जाता है और सतलुज नदी के पार महाराणा रणजीत सिंह के इलाके में पहुंच जाता है। तो तब महाराणा रणजीत सिंह है ना, वो प्रताप सिंह को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं और अंग्रेज प्रताप सिंह को 1816 में जेल में डाल देते हैं और इसकी 1816 में ही मृत्यु हो जाती है। वहीं पर इसकी जो प्रताप सिंह है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो प्रताप सिंह के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो जींद का विद्रोह वो कब हुआ, तो 1814 में हुआ और किसके विरोध में हुआ, तो प्रताप सिंह और अंग्रेजों के विरोध में हुआ था। और जो जींद की तरफ से नेतृत्व किया तो वो क्या था, प्रताप सिंह ने। फिर प्रताप सिंह के बाद एक इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट राजा है ना, वह है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह, सॉरी स्वरूप सिंह है पहले, इससे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, ये वही स्वरूप सिंह है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में जींद की तरफ से इसने, जो स्वरूप सिंह है ना, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, फिर स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आता है अगला, वो है राजा रघुवीर सिंह। जो रघुवीर सिंह है ना, इसने जींद में भूतेश्वर मंदिर और रानी तालाब का निर्माण भी करवाया। भूतेश्वर मंदिर और रानी तालाब का निर्माण करवाया रघुवीर सिंह ने। और रघुवीर सिंह ने ही ना, सॉरी, ठीक है, भूतेश्वर मंदिर और रानी तालाब का निर्माण करवाया। और रघुवीर सिंह के, जब रघुवीर सिंह राजा था ना, तो उस समय जनता इसके विरोध में हो गई थी। और ठीक है, जिसको आज कहते हैं दादरी का विरोध, दादरी का विद्रोह है। जो दादरी का विद्रोह है ना, इसमें 50 गांवों ने भाग लिया था और ये विद्रोह है रघुवीर सिंह के खिलाफ था। 50 गांवों ने भाग लिया था और बाद में ये 50 गांव जला दिए गए। ठीक है, ये रघुवीर सिंह है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या करवाया, भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और रानी तालाब। और जो दादरी का विद्रोह हुआ रघुवीर सिंह के खिलाफ, तो इसमें 50 गांवों ने भाग लिया था और बाद में ये गांव जला दिए गए। फिर आगे हम बात करते हैं इतिहास के बाद। इसमें आता है जनसंख्या, कि जींद जिले में कितनी जनसंख्या है। वैसे तो जनसंख्या अब चेंज होगी, लेकिन फिर भी नोट कर लो कि इसमें जो जींद जिला है ना, इसमें कितनी जनसंख्या है। तो जींद में है 13,34,152 व्यक्ति। तो जींद जिले में 13,34,152 इसकी जनसंख्या। फिर जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं कृषि। जनसंख्या होगी तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो कृषि की हम बात करें तो इसमें जो जींद है ना, इसमें प्रमुख रूप से कृषि है गेहूं और चावल। गेहूं और चावल तो प्रमुख है। और इनके अलावा अगर अन्य फसलों की बात करें तो तिलहन, जवार, बाजरा और चना। फिर कृषि के बाद हम बात करते हैं उद्योग धंधों की। उद्योग धंधे, तो जींद जिले में सूती वस्त्र उद्योग धंधा है। सूती वस्त्र, कृषि उपकरण, पावरलूम और चीनी मिले। ठीक है, तो ये है इसमें उद्योग धंधे, सूती वस्त्र, कृषि उपकरण, पावरलूम और चीनी मिले। फिर उद्योग धंधों के बाद हम बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की, कि जींद जिला इसमें कौन कौन से शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र,
तो शिक्षा क्षेत्र में हम बात करते हैं कि जींद में है रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ये है जींद में। फिर इसमें है अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम और हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय यह है हैबतपुर में। तो शिक्षा क्षेत्र में है रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, अर्जुन स्टेडियम और हमारे हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय खोला गया था हैबतपुर में। फिर शिक्षा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति कि जींद में प्रमुख व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति में सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित अमीलाल। पंडित अमीलाल, जो ये पंडित अमीलाल है ना, ये महात्मा गांधी का सेवक था। ये जो पंडित अमीलाल है ना, ये महात्मा गांधी का सेवक था। फिर है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल, जो युजवेंद्र चहल है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। फिर है महावीर मुड्डू। महावीर गुड्डू, जो ये महावीर गुड्डू है ना, इसको हमारे हरियाणा में बम लहरी के नाम से जाना जाता है। बम लहरी, ठीक है। तो हमने तहसील की बात कर ली, विधानसभा सीट, मंडल और शिक्षा क्षेत्र, इतिहास और हमने प्रमुख व्यक्ति की बात कर ली। फिर हम आगे इसमें देखते हैं दार्शनिक स्थल और पर्यटन स्थल कि जींद जिले में कौन कौन से दार्शनिक स्थल और पर्यटन स्थल हैं। दार्शनिक स्थल या पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। तो दार्शनिक स्थल में है, एक तो है भूतेश्वर मंदिर। आपको पता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? रघुवीर सिंह ने। भूतेश्वर मंदिर। और इसमें है दमतान साहिब गुरुद्वारा। दमतान साहिब गुरुद्वारा। और जींद जिला है ना, इसमें तीर्थ स्थान भी है। तीर्थ की बात करें तो इसमें डूंडवा तीर्थ, जो ये डूंडवा तीर्थ है ना, इसका जिक्र अभिज्ञान शकुंतलम एक पुस्तक है उसमें मिलता है, जो कालिदास ने लिखी थी। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में डूंडवा तीर्थ का जिक्र मिलता है, जो कालिदास द्वारा रचित है। फिर है जामनी तीर्थ। जामनी तीर्थ, बराह तीर्थ, बराह तीर्थ। और एक है पांडु पिंडारा तीर्थ। जो ये पांडु पिंडारा है ना, इसको हमारे हरियाणा की लघु हरिद्वार कहा जाता है। हरियाणा की लघु हरिद्वार। तो हरियाणा के लघु हरिद्वार पांडु पिंडारा को कहा जाता है। और जो जींद है ना, इसमें है डूंडवा तीर्थ। जो डूंडवा तीर्थ है, इसका अभिज्ञान शकुंतलम में जिक्र है। जामनी तीर्थ, बराह तीर्थ। फिर हम बात करते हैं मेलों की कि जींद में कितने कौन कौन से मेले लगते हैं। एक तो दमतान साहिब का मेला, जो दमतान साहिब गुरुद्वारा है ना, इसमें मेला लगता है, दमतान साहिब मेला। और एक है राम राय का मेला। राम राय का मेला, जो ये राम राय का मेला है ना, ये बिलसर में लगता है, बिलसर में, ठीक है। तो इसमें मेले की बात करें तो दमतान साहिब गुरुद्वारा है, उसमें मेला लगता है। और राम राय का मेला लगता है बिलसर में। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें पर्यटन स्थल की कि इसमें कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल में बात करते हैं रानी तालाब, रानी तालाब। और है अर्जुन स्टेडियम।
अर्जुन स्टेडियम। ठीक है, और जो जींद है ना, इसमें कोई भी झील नहीं है, कोई भी नदी नहीं है। अगर हम नहर की बात करें कि जींद जिले में नहर, तो जींद जिले में नहर है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, और एक है बरवाला लिंक नहर, बरवाला लिंक नहर, और एक है नरवाना लिंक नहर, नरवाना लिंक नहर। तो जो जींद है इसमें नदी भी नहीं है, झील भी नहीं है। नहर की बात करें तो इसमें 3 नहर हैं, पश्चिमी यमुना नहर, बरवाड़ा लिंक नहर और नरवाना लिंक नहर। इसी से जो जींद जिला है उसमें कृषि की सिंचाई होती है। फिर आगे बात करते हैं कि जींद में वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जींद में वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वीरवाड़ा, वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमने शिक्षा क्षेत्र की भी बात कर ली, पर्यटन स्थल और दार्शनिक स्थल की बात कर ली, प्रमुख व्यक्तियों की बात कर ली, स्थिति देख ली, तहसील, विधानसभा सीट, मंडल। फिर हम इसमें देखते हैं विशेष क्या है। जो जींद जिला है ना, इसमें विशेष की बात करते हैं, इसमें हरियाणा का पहला बायोगैस संयंत्र जो मुर्गे की बीट से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है, हरियाणा का पहला बायोगैस संयंत्र यह है पिल्लूखेड़ा में, पिल्लूखेड़ा में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस, हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस इसी जिले में है, और इसी के कारण, सबसे ज्यादा भैंस होने के कारण इसको दूध नगरी भी कहा जाता है, दूध नगरी। और जो दूध नगरी है ना, यहां पर वीटा प्लांट भी है, वीटा प्लांट। वीटा प्लांट के साथ यहां पर है पशुओं का चारा प्लांट, पशुओं का चारा प्लांट। ठीक है, तो विशेष में हम बात करें हरियाणा का पहला बायोगैस संयंत्र जो मुर्गी की बीट से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है, यह है पिल्लूखेड़ा में। अगर पिल्लूखेड़ा नहीं दे रखा तो मोरखी मिलेगा, मोरखी। ठीक है, पिल्लूखेड़ा या मोरखी में। फिर हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस वाला जिला है ये, और सबसे ज्यादा भैंस होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, दूध नगरी भी है। और दूध नगरी में यहाँ पर वीटा प्लांट है और एक है पशुओं का चारा प्लांट। ठीक है, तो आज का हमारा जो जींद जिला है वो कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। राम राम।